जिलों की नगरी राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां एक बार फिर दोबारा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदीश राज जी श्रीमाली चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। और देखिए बड़ी संख्या में सभी संगठन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इंटक के तमाम यहाँ संगठन सभी स्वागत और अभिनंदन के लिए पहुंच गए हैं। जिला अध्यक्ष सहित सभी यहाँ मौजूद हैं। तो भव्य स्वागत और अभिनंदन के साथ यहाँ से पूरी यात्रा और भव्य स्वागत के साथ ले जाया जाएगा, जहाँ इंटक कार्यालय, चेटक सर्कल, पहाड़ी बस स्टैंड, सूचना केंद्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो चौथी बार एक बार पुनः श्रीमाली जी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जगदीश राज श्रीमाली जी, पूर्व राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार। तो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी तैयार है। तो भव्य स्वागत और अभिनंदन के लिए तमाम संगठन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है। तो कुछ ही देर में ट्रेन पहुंचने वाली है राणा प्रताप नगर स्टेशन पर, जहां मजदूर एकता जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। अंगलाल प्रजापत, अध्यक्ष उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ, डबोक श्रीपति नगर। और जो हमारे श्रीमाली साहब हैं, जगदीश राज जी श्रीमाली, जो चौथी बार अभी सर्वसम्मति से निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष पे निर्वाचित हुए। ये चौथा कार्यकाल में वो निर्वाचित हुए हैं। 2011 में कार्यकारी अध्यक्ष बने और 2015, 2019, 2021 और 2026 में निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बने, जो एक रिकॉर्ड है। पहले प्रदेश इंटक पद पे 2 बार ही अध्यक्ष बने थे और श्रीमाली साहब ने वो दुगुना कर दिया, 4 बार तो बन गए। और 5वें का भी हम भूमिका चौथे कार्यकाल में तय करेंगे, मजदूरों की सेवा करके। मैं और श्रीमाली साहब सन 79 से उदयपुर सीमेंट में एक साथ हमने हमारे श्रमिक वर्ग में भर्ती होकर के काम शुरू किया और सन 79 के बाद हमने साथ में मजदूरों का काम किया। तो श्रीमाली साहब का 1990 में उदयपुर ट्रांसफर हो गया सेल्स विभाग में, और मैं वहाँ उदयपुर सीमेंट में अपने लाइब्रेरी असिस्टेंट पद पे प्रमोशन हुआ। उसके बाद मैं और श्रीमाली साहब मिलकर के मजदूरों का काम कर रहे हैं राजस्थान में। और श्रीमाली साहब के नेता बनने के बाद असंगठित क्षेत्र में विशेष तौर से जागृति आई, असंगठित मजदूरों को हक मिले। बाकी पहले कोई देखने वाला था नहीं। श्रीमाली साहब को 2011 में जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था प्रदेश का, तब इंटक की सदस्यता मात्र 25,000 थी पूरा प्रदेश में, जो 84,000 से 25,000 पे आ गई थी पहले। फिर रेड्डी साहब, जो आदरणीय रेड्डी साहब है, डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब, उन्होंने श्रीमाली साहब को दायित्व दिया कार्यकारी अध्यक्ष का। और गुमान सिंह जी साहब, जो रेलवे में पदाधिकारी हैं, उनको अध्यक्ष थे। तो उन्होंने मिलकर के सदस्य संख्या राजस्थान की बढ़ाई। उनके कार्यकाल को, जो 2011 में बने कार्यकारी अध्यक्ष, उसके बाद उनके कार्यकाल को और उनके काम को देखते हुए रेड्डी साहब ने 2015 में उनको अध्यक्छ, पूरे डेलीगेट्स ने, जो राजस्थान के पूरे प्रतिनिधि इकट्ठे हुए 2-2,500, जयपुर में उनको पहली बार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया। फिर माउंट आबू रोड में 2019 फरवरी में किया और 2021 दिसंबर में उदयपुर में सर्वसम्मति से निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनाए। और अभी ब्यावर में हाल ही में 3 और 4 जनवरी को श्रीमाली साहब को 2,500 जो प्रदेश के डेलीगेट आए थे, उन्होंने सबने सर्वसम्मति से, और जो हमारे राकेश्वर जी पांडे साहब जो पर्यवेक्षक थे, चुनाव पर्यवेक्षक, उनकी मौजूदगी में कोई भी नाम नहीं आने से श्रीमाली साहब को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया, जिससे वहां उपस्थित डेलीगेट्स में और पूरे राजस्थान में श्रमिकों और कर्मचारियों में खुशी की लहर जा गई। श्रीमाली साहब का जो नेतृत्व है वो ठोस है, जुझारू है और श्रमिकों का बलिदान करने वाले हैं। इसलिए श्रीमाली साहब ने रिकॉर्ड तोड़ चौथी बार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वो अभी जयपुर से पधार रहे हैं। पहली बार उदयपुर में आगमन पे हम उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में श्रमिक प्रतिनिधि और श्रमिक साथी पधारे हैं और उनका स्वागत करके यहाँ
रैली के रूप में उनको हमारे सूचना केंद्र हैं वहाँ इंटर कार्यालय उदयपुर के सामने वहाँ बड़ा आयोजन होगा, स्वागत कार्यक्रम होगा। वहाँ सभी आप सबको आमंत्रित है। वहाँ उनके स्वागत का भव्य कार्यक्रम है, उसमें सब शिरकत करेंगे। जय हिंद, जय इंटक, जय मजदूर। जिंदाबाद 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 रेड्डी साहब जिंदाबाद रेड्डी साहब जिंदाबाद इंटक जिंदाबाद शिवाजी साहब जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हम सब एक है हम सब एक है हमारी एकता जिंदाबाद शिवाजी साहब जिंदाबाद शिवाजी साहब जिंदाबाद। तो आप देखें कि ये आवाज़ जयकारों की आवाज़ के साथ भव्य स्वागत के साथ कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है और ट्रेन के साथ आते ही सभी स्वागत के लिए तैयार हैं। सभी श्रमिक नेता यहाँ पर स्वागत अभिनंदन के लिए आतुर है कि कब श्रीमाली जी पहुंचे और कब स्वागत करें। इंटक के नेता व पूर्व मंत्री श्री जगदीश राज जी श्रीमाली साहब को चौथी बार ब्यावर अधिवेशन में चुना गया। उसके लिए हम सभी इंटक के कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के पदाधिकारी एवं सारे वरिष्ठ पदाधिकारी राणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर आए हैं। कुछ ही समय में वो आने वाले हैं। उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। और बहुत ही अच्छे नेता हैं, मजदूर हित की बात करते हैं और मजदूरों के निशा है। निर्विवाद निष्पक्ष रूप से उन्हें पुनः चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मेरी ओर से और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, इंटक की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग बाग आए और भव्य जुलूस के साथ उनका जुलूस मोता पार्क स्थित जाएगा। वहाँ पे उनका स्वागत, उद्बोधन, भाषण व सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। पुनः उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। अभी ब्यावर में 24वां महाअधिवेशन हुआ था, 2 दिन का प्रोग्राम था। उसमें हमारे लोकप्रिय जगदीश राज श्रीमाली जी को निर्विरोध वापस चौथी बार चुना गया। इनका जो मैं भी 20 साल से देख रही हूँ, इनका जो कार्यकाल है वो वाकई में कोई नहीं कर सकता है। आप दिन में 24 ही घंटे इंटक को समर्पित रहते हैं, मजदूरों के बीच में रहते हैं। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी वो चालू कराई और हर समय मजदूरों के बीच में आवाज़ उठाते हैं। भले चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, दिन हो, रात हो, हर समय आप जुझारू रहते हैं। ऐसे शख्स को वापस चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष बन के ब्यावर से, और आज हमने भव्य स्वागत रखा है। यहाँ से मोता पार्क जाएंगे रैली के रूप में, वहाँ हजारों की तादाद में आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय इंटक। आज हम यहाँ पे जगदीश राज जी श्रीमाली पूर्व मंत्री, जो कि हमारे लोकप्रिय नेता रहे हैं और जिनके सानिध्य में हम उदयपुर सिटी के अंदर रहते हैं और उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर अपना काम करते हैं। यहाँ की मजदूर इंटक के जो लोग हैं वो भी उनके सानिध्य में और उनके प्यार और स्नेह से अपना काम करते हैं। तो आज पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बनने के बाद में भाई साहब मेवाड़ वागड़ की धरा पर पधार रहे हैं और चौथी बार भाई साहब जो है निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनके लिए मैं उनको बहुत हार्दिक आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। तो राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर आप देखें कि भारी संख्या में यहाँ पर समस्त संगठन यहाँ पे मौजूद है। सभी फैक्ट्री संगठन यहाँ पे मौजूद है और सभी बड़े बेसब्री से जगदीश राज श्रीमाली पूर्व राज्य मंत्री और हाल ही में आपको प्रदेश अध्यक्ष की फिर एक बार कमान मिली है इंटक की, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए। देखिए कितने प्रकार से ये सभी मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद है, जिला अध्यक्ष मौजूद है और ये पूरा काफिला जो है जब वो आएंगे तब ये पूरा काफिला चलेगा, तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य होगा वो। आज हमारे राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार चौथी बार निर्विरोध ब्यावर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में आयोजित होकर निर्वाचित होकर जो उदयपुर आ रहे हैं, उसके लिए उदयपुर के तमाम इंटक यूनियन के पदाधिकारी और तमाम इंडस्ट्री एरियो के हमारे श्रमिक साथी हम यहाँ राणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत के साथ में हम स्वागत समारोह सूचना केंद्र पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है।
राजस्थान इंटक के निर्विरोध चौथी बार अध्यक्ष बनने पर जगदीश राजी श्रीमाली साहब आज जयपुर से उदयपुर पधार रहे हैं प्रथम बार। तो उनके स्वागत के लिए विभिन्न उदयपुर की विभिन्न क्षेत्र से फैक्ट्रियों के कर्मचारी और पदाधिकारी और सभी उनको स्वागत के लिए यहाँ महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर आए हैं। तो अभी ट्रेन आ रही है और वहाँ से हम रैली द्वारा उनको उदयपुर शहर में आयड़ और आयड़ से शास्त्री सर्कल होते हुए कोट चौराहे से चेटक पर होकर वहाँ सूचना केंद्र के वहाँ सभागार में एक उनका सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। वहाँ सभी एकत्रित होकर सम्मान समारोह में आप सभी पधारें। धन्यवाद। उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर इंटक के प्रदेश नवनिर्वाचित नेता जगदीश राज श्रीमाली पूर्व राज्य मंत्री आने वाले हैं, जिनका इंतज़ार बेसब्री से किया जा रहा है। सभी हाथों में इंटक का ध्वज लिए स्वागत और अभिनंदन के लिए चल पड़े हैं और कुछ ही समय में ट्रेन आने वाली है सामने से। तो बड़ा संगठनात्मक ये पूरा दृश्य है, जहां संगठन के लोग अपने नेता प्रदेश के अध्यक्ष इंटक जगदीश राज श्रीमाली जी का स्वागत अभिनंदन के लिए पहुंच गए हैं। ट्रेन आ चुकी है। इंटक के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जी इसी ट्रेन में आ गए हैं और सभी इंटक नेता यहाँ पर मौजूद है। सभी स्वागत और अभिनंदन के लिए खड़े हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंडों में हमारे बीच में होंगे। ट्रेन हमारे बीच में है और माननीय जगदीश राज श्रीमाली नवनिर्वाचित इंटक के प्रदेश नेता पहुंचने वाले हैं। सभी श्रम संगठन यहाँ पहुंच चुके हैं। आगे इंटक के सभी पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। इंटक सेवा संघ भी पहुंच चुका है। ट्रेन आ चुकी है। उदयपुर सिटी जयपुर एक्सप्रेस। इंटक के प्रदेश नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत और अभिनंदन।
मालाओं के साथ, फूल मालाओं के साथ स्वागत, अभिनंदन। प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां इंटक के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जी को चुन लिया है। और आज भव्य स्वागत के साथ सभी यहाँ श्रम संगठन और कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने माला पहनाकर जगदीश राज जी का स्वागत किया है। आतिशबाजी के साथ आज उनको स्वागत लेने के लिए आए हैं राणा प्रतापनगर से, जहां पर सूचना केंद्र चेटक सर्कल कार्यालय के बिल्कुल पास में भव्य कार्यक्रम रखा गया है। हाँ, जय हो मदन जी पंडित साहब की जय हो।
देखिए बड़े काफिले के साथ सभी खुश हैं। तो विशाल रैली निकाल के अपने नेताजी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सभी। पहुंच चुका है श्रीमाली जी का सूचना केंद्र पे और अब आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत अभिनंदन होगा। खड़े हुए हैं और देखिए सभी यहाँ पर सभी आए हुए हैं स्वागत के लिए। हाँ, तो आप देखिए किस प्रकार से हाँ बिल्कुल बिल्कुल हरी जी भाई साहब का फोटो ले लूंगा, ये ले लिया।
गरीबों के मसीहा। तो हर साल कोई न कोई कार्यक्रम जगदीश दास जी रखते हैं। आज सूचना केंद्र में भव्य कार्यक्रम है। नमस्कार आप सबको। देखिए ये जो गायक कलाकार जो गा रही है ये अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट हमारे उदयपुर की है, जो कि भारत महोत्सव में आप जाके आइए, भारत का प्रतिनिधित्व किया इसने और हमारे उदयपुर की शान है। जैसे आप लोगों ने हमारी शान रखी, बड़े बड़े नेता लोग जो कि विराजमान है आप यहाँ। लोक अध्यक्ष सोमेश्वर जी मीणा, जिला अध्यक्ष इंटक सिरोही इंद्र सिंह जी देवड़ा, खैरीलाल जी मालवीय साहब हमारे इंटक के कोषाध्यक्ष प्रदेश के मंच पर पधारे। नारायण जी गुर्जर हमारे महामंत्री मंच पर पधारे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैमसन जी भगोरा, उदयपुर इंटक जिला अध्यक्ष हरि सिंह जी खरवड़, उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ के मांगीलाल जी प्रजापत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंटक चंदा जी सवाल का मंच पर बना रहे, सभी का स्वागत है। खाली पड़ी आगे। अरे मिला लेते आगे। हरि सिंह जी जिला अध्यक्ष हमारे मंच पर बना रहे, स्वागत है।
कार्यक्रम का प्रारंभ होने जा रहा है। सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। खुशविंदर जी कुमावत उपाध्यक्ष इंटक मंच पर पधारें। इंटक सेवा दल के अध्यक्ष शंकर जी सालवी मंच पर पधारें। स्वागत है। सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि अपने महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सारिका जी पधारे मंच पर। सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि अपने स्थान पर एक बार राष्ट्रगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं भंवर सिंह जी पैसिफिक हॉस्पिटल से पधारे हैं, उनका आग्रह करता हूं कि वो पधारें और सोमेश्वर जी मीणा का स्वागत करें। मैं ख्याली जी मालवी के स्वागत के लिए हिम्मत सिंह जी कुंडली औद्योगिक क्षेत्र ईटक से आग्रह करता हूँ वो पधारें और उनका माल्यार्पण करें। मदन जी पंडित साहब का से आग्रह है कि वो पधारे मंच पर। बड़ी सरपंच मैं नवल सिंह जी मादरी उद्योग की क्षेत्र के हितेश जी ओदीच अच्छा जाओ थोड़ा बाबू जी पधारे हो। इंदर सिंह जी का स्वागत करें। हितेश जी ओदीच सुनील जी रोजर्स मंच पर पधारे हैं। शंभू सिंह जी मंच पर पधारे हैं।
परफेक्ट सेट्स है। और हमारे हरि सिंह जी जिलाध्यक्ष का स्वागत करें। हरीश जी दाबाई मंच पर पधारें। कालचंद जी पधारे हैं और कालचंद जी गायरी पधारे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी का स्वागत करें। बेरुलाल जी शर्मा पधारे हैं और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमचंद जी बगोरा का स्वागत करें। उपर्ण बना बेरुलाल जी बेरू सिंह जी बता रहे। हरि सिंह जी जिलाध्यक्ष का स्वागत करें। चंद्रशेखर जी रेन सखी से बता रहे और मंगला जी प्रजापति का स्वागत करें। बेरूलाल जी रेन सखी से बता रहे। हरि सिंह जी जिलाध्यक्ष का स्वागत करें। से मैं ईशन सिंह जी से आग्रह करता हूं कि भूषण जी श्रीमाली का आगे स्वागत करें। मैं हमारे जिलाध्यक्ष श्री हरि सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो स्वागत संबोधन। आज के स्वागत समारोह में जो ब्यावर में राजस्थान इंटक का अधिवेशन हुआ और चौथी बार हमारे जगदीश राज श्रीमाली साहब को निर्विरोध निर्वाचित किया गया, उसके लिए उदयपुर इंटक इनका बहुत बहुत स्वागत करती है। साथ ही हमारे जो ऐसे मजदूर नेता हैं जो चौथी बार मेरे देखते हुए निर्विरोध निर्वाचित हुए, वो पहली बार हुआ है। मैं सभी सम्मानित मंच का भी स्वागत करता हूं और सामने विराजमान हमारे इंटर के सभी पदाधिकारीगण और सभी अलग अलग यूनिट से आए हुए सभी मजदूर साथियों, आज हमारे लिए उदयपुर की मतलब मजदूरों के साथ साथ उदयपुर की जनता, उसके लिए भी आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे जगदीश राज जी जैसे नेता, मजदूरों के नेता अभी तक राजस्थान में नहीं हुए। मेरे देखते हुए मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। जो गलीचा में पैदा हुए और गलीचा से शुरुआत की, ये वहां पे जिस तरह से महाराणा प्रताप ने, मेरे को एक दुआ याद आता है, हरे घास की रोटी इज्जत बंद को बिलाड़ो ले पायो, नानो सो हमरो चिक पड़ो वो राणारो सोयो दुख जागियो। उसी तरह से जगदीश राज श्रीमाली साहब ने वहां पे हल्दी घाटी में रोटी बना के खाते थे और वहां से युवराज के हाथ में से रोटी लेके चला गया बन का मिलावड़ा, और जगदीश राज जी ने देखा, रात को सोए हुए जगे और सीधे उदयपुर आ गए। उदयपुर में सीमेंट फैक्ट्री में इन्होंने मजदूरी से शुरुआत की और आज जिस पद पे हैं और राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, हमारे लिए उदयपुर के मजदूरों के लिए बड़े गर्व की बात है जो राष्ट्रीय नेता और राजस्थान के नेता बने, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं आपको, जो कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, ये मजदूरों के लिए है ही नहीं, कांग्रेस के लिए रात दिन जी जान लगाते हैं। मैं आपको एक वाक्य थोड़ा सा सुनाता हूं, क्योंकि कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। ये जगदीश राज श्रीमाली साहब
हमारे बड़गाम में पंचायत में ही रहते हैं। और बारड़ी जो मेरा गांव है छोटा, मैं आपको एक वाक्य छोटा सा सुनाता हूँ कि ये कैसे हैं जगदीश जी। मैं आज जल जीवन मिशन का जो कार्य चल रहा था बारड़ी में, और वहां ठेकेदार ने जो टंकी बनाई वो नीचे बना दी और मकान सारे ऊपर रह गए। एक भील बस्ती थी, सारे मकान तो ऊपर रह गए, टंकी नीचे बना दी। ठेकेदार ने अय्यन और जयन ने मिलके उन्होंने 2 दिन में टंकी बना दी। मैंने जगदीश राजी श्रीमाली साहब से निवेदन किया, मैंने कहा साहब टंकी तो नीचे रहेगी, पानी मकान ऊपर रह गए, वो पानी कैसे जाएगा। एक मतलब ये बात है अपने जल जीवन मिशन, अपने ये जो अशोक गहलोत साहब अभी मुख्यमंत्री थे उस समय 1 साल ही हुआ था जब ये बोर्ड के सदस्य बने ही थे। उस समय राज्य मंत्री का दर्जा भी नहीं था। मैंने फोन किया, इन्होंने कहा मैं सुबह आ रहा हूं। ये सुबह आए और अय्यन को जयन को जितने भी अफसर थे सबको उस टंकी के पास में बुलाया और उनको बोला ये पानी ऊपर कैसे जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की आज से 15 वर्ष पूर्व हम प्रदेश में चौथे पायदान पर थी इंटर की मेंबरशिप, सिर्फ 24,000 मेंबरशिप थी। जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी साहब ने एडॉक कमेटी बनाकर जगदीश राजी श्रीमाली साहब को कमान सौंपी, हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दिनेश जी श्रीमाली साहब भी पधारे। आप भी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें, दिनेश जी श्रीमाली साहब। और मैं बताना चाहूंगा कि इसके बीच में 24,000 की मेंबरशिप को आपने दिन रात मेहनत करके और 9 लाख तक की मेंबरशिप पहुंचाने का कार्य श्रीमाली साहब ने किया है। मैं इस योगदान में हरि सिंह जी ने बताया, आप उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ में एक मजदूर में भर्ती हुए और मजदूर में भर्ती होकर आपने इंटक संगठन की सदस्यता ग्रहण की और उसे उदयपुर इंटक के जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपने अन्य क्षेत्रों में सुगेर की मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे नई औद्योगिक क्षेत्र हो, मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र हो, आपके हाथ से आपने यूनियनें लगाई। इंटक पूर्व में केवल बड़े उद्योगों में ही अपना संगठन बनाती थी, लेकिन श्रीमाली साहब ने 1990-94 से जब अपना कार्य शुरू किया तो उन्होंने छोटे छोटे उद्योगों में आज यूनियनें बनाकर और उन मजदूरों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य किया था। और उसी के फलस्वरूप आप राजस्थान इंटक के चौथी बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पूरे प्रदेश के जिसमें 2000 डेलीगेट भाग लेते हैं, 500 मेंबरशिप पर एक डेलीगेट बनता है, बाकायदा अपनी रसीद कटाकर और अपनी यूनियन की लेवी जमा कराकर उस यूनियन का मेंबर बनता है। आज ये इंटक में रहकर ही संभव है कि एक मजदूर जो फैक्ट्री में काम करने वाला उदयपुर सीमेंट की और राजस्थान इंटक के अध्यक्ष तक पहुंच सकता है और राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त कर सकता है। ये सारी ताकत इस सब का मैं अपने मेवाड़ के मजदूर साथियों को देना चाहूंगा कि आपने श्रीमाली साहब के हर यथासंभव कठिन से कठिन समय में, बुरे से बुरे समय में और अच्छे से समय में आप सभी ने अपना योगदान दिया और आपने कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया। उदयपुर में आपकी कई उपलब्धियां गिनाने लगे तो हमारे बहुत से भी बहुत समय लग जाएगा। ईएसआई हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होते हुए बंडारू दत्तात्रेय जी के साथ में आपने विश्व संघ सम्मेलन में भाग लिया और उनको मोटिवेट किया। आज ईएसआई का हॉस्पिटल 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया जो कोविड में उदयपुर की जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ। आपने इंटक के हमारे जो स्किल डेवलपमेंट के लिए देवाली में स्वयं सेवालय का निर्माण किया और वहां पर स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू कराने का काम किया। हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे मजदूर साथी जो अकुशल श्रमिक है वो कुशल होकर और आगे इंटक में के सेवाओं के साथ साथ उद्योग में भी अपनी अच्छी तकनीकी के साथ काम करें। आप सभी पधारकर इस कार्यक्रम को, सभी हमारे जो साथी हैं जिन्होंने दिन रात लगकर अधिवेशन को और इस कार्यक्रम को जो सफल बनाया, मैं उन सभी का नाम नहीं लेते हुए मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये टीम बनी रहे। जय हिंद, जय इंटक। जगदीश राज जी ने जेके सीमेंट मजदूर जेके सीमेंट फैक्ट्री से अपना जीवन शुरू किया। इनके उस प्रारंभिक काल से इनके सफर है, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जेके सीमेंट मजदूर संघ के अध्यक्ष
मांगीलाल जी प्रजापत से मैं आग्रह करता हूँ कि आगे 2 शब्द। क्षमा करें, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सचिव श्रीमान दिनेश जी श्रीमाली पधारे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे उपाध्यक्ष खुशविंदर जी कुमार से आग्रह करता हूँ कि पधारें और उन्हें पगड़ी और उपकरण पहना का स्वागत। में मजदूरों के भले की शुरुआत की थी। उस समय बहुत इजी था, टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई नहीं थी, उस समय 2 बार ही बने। पर अभी हर मजदूर, हर कर्मचारी, हर अधिकारी बहुत नेट हाथ में होने से बहुत ज्ञानवान और गुणवान हो गया, बहुत जानकारी रहती। उस कार्यकाल में 4 बार लगातार निर्विरोध अध्यक्ष बनना, ये कमाल है कि नहीं? आप बताओ, कमाल है। तो मैं एक नारा बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे कि काली टोपी लाल रुमाल, और श्रीमाली साहब ने कर दिया कमाल। तो काली टोपी लाल रुमाल, काली टोपी लाल रुमाल, काली टोपी लाल रुमाल, काली टोपी लाल रुमाल, और काली टोपी लाल रुमाल। मजा नहीं आया यार, इधर से आवाज नहीं आ रही। काली टोपी लाल रुमाल, बोला ना, काली टोपी लाल रुमाल। चलो धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय इंटर। थोड़ा विलंब के कारण वक्ताओं की सीक्वेंस में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्षमा प्रार्थी हैं। राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष लगातार 4थी बार निर्वाचित होने पर आदरणीय जगदीश राज जी श्रीमाली साहब को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। और इस अवसर पर हमारे बीच में मौजूद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई फतेह सिंह जी, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरविया साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोमती शर्मा साहब, हमारे बीच में ए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेश्वर जी मीणा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिनेश जी श्रीमाली साहब, हमारे बीच में मौजूद इंटक के वरिष्ठ नेता ख्यालीलाल जी मालवीय साहब, इंटक के सभी साथी इंदु शेखर जी व्यास साहब, मांगीलाल जी, चंदा जी, गोपाल जी सरपटा, और सामने बैठे हुए सभी इंटक के साथी भाइयों, भूषण श्रीमाली जी, दशरथ जी, हमारे भट्ट साहब, बहन यशोदा, और सभी इंटक के जांबाज साथियों, सबसे पहले तो मैं इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रेड्डी साहब का हमारे उदयपुर कांग्रेस की तरफ से बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उदयपुर के ऐसे जांबाज शख्स लगातार उन्होंने इंटक को मजबूत करने के लिए जो उनका संघर्ष और जो उनकी मेहनत थी, उसको देखते हुए लगातार उन्होंने हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका पूरा समर्थन किया, आगे बढ़ाया, और जो परिणाम उन्होंने इंटक को दिए, जिस तरीके से जगदीश राज जी श्रीमाली साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में जो इंटक की मेंबरशिप कई गुना बढ़ी, और इंटक राजस्थान के कोने कोने गांव ढानी ढानी में जो इंटक का संगठन मजबूत हुआ, उसके लिए मैं खुद भी आज से नहीं, करीब 35 साल से श्रीमाली साहब के कार्यशैली का इतना फैन हूं कि मैं जब जब ब्लॉक अध्यक्ष रहा तो हमारे कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी उत्साहवर्धन करने के लिए आपको बराबर हम इन्वाइट करते थे, आपका मार्गदर्शन लेते थे, और आप जो जोश भरते थे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर, निस्संदेह कांग्रेस के लिए भी वो बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। तो साथियों, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। और किस तरह से कार्यशैली ले रहे हैं, झूठ बोल जो कर रहे हैं, उन्होंने जो किया अपना जीवन परिवार, ऐसे गांधी परिवार को और नेहरू जी का नाम लेना, इंदिरा जी का नाम लेना, राजीव जी का नाम लेना और उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई प्रोग्रेसिव वर्क नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि उन्होंने इस देश में कुछ 10 वर्षों में कुछ किया हो। खाली रेलें चलाना है, क्योंकि मोदी जी ने रेलों में चाय बेची है तो उनको रेलें जब रेलें चल रही है और सारा देश बेच डाला है,
उद्योगपतियों और आप जो हमारी जो ताकत है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मालिक और मजदूर की ताकत जब दोनों एक मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश का विकास इसी पर निर्भर करता है। हमारे जगदीश लाल जी जैसे नेता हमारे बीच में जब मौजूद होंगे तो हम चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें, देश को मजबूती। आज मेरे अध्यक्ष जी भी प्रदेश सिंह जी, उनको भी ये है कि कांग्रेस और इंटक हम कितने चुनाव से लड़ेंगे आपने मालूम होगा। मुझे मालूम है कि जब चुनाव का हिस्सा है इंटक के लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि चुनाव तन मन से लग जाते हैं। उनको न गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न पैसा चाहिए, उनको खाली काम कहाँ काम है। और इस तरह से कांग्रेस को मजबूत तो आते हैं कि कांग्रेस और करें। अभी मेरे भाई ने मीणा का भी नाम लिया था, रघुवीर जी मीणा का नाम लिया था, और भी हमारे इंटक के नेता नाम लिए थे। जब तक एकजुट मजबूती नहीं देंगे, हमारे पास आज कांग्रेस कार्यशैली हुई है, कार्य हो, हम इंटक और मिलकर एकजुट होंगे जब इस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। इस इंटक के कारण ही कांग्रेस मजबूत होती है। मैं जगदीश जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में आप कांग्रेस को भी मजबूत कीजिए और मजबूत कीजिए। आने वाले समय में फिर कांग्रेस का कायम हो और सत्ता कायम हो। आम जन को जो सामना करना पड़ रहा है, तरह की तकलीफें हम देख रहे हैं। आज की मांग है, आज रोजगार नहीं है, आज व्यवस्था डरमरा गई है। ऐसी स्थितियों में हम सोचते हुए इंटक और आगे होगा। इन्हीं शब्दों के जगदीश लाल जी को पुनः आप चौथी बार अध्यक्ष बनने पर अपनी तरफ से बधाई देते हैं और निश्चित रूप से ये उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में ये इंटक बहुत मजबूत आएगी और कांग्रेस को भी मजबूती प्रदान होगी। जय हिंद, जय भारत। शहर के पूर्व विधायक बैठे हुए कांग्रेस कमेटी के महासचिव गोपाल जी शर्मा साहब, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय फतेह सिंह जी, राठौर साहब, डीसीसी के सचिव विवेक जी, इंटक के वरिष्ठ नेता भाई शालीलाल जी मालविया साहब, उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय अजय सिंह जी राठौर साहब, दूसरे सम्माननीय मीणा साहब, सम्माननीय मंच और इस सभा में आए हुए, इस स्वागत समारोह में आए हुए सभी मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित भाइयों और बहनों, आज आप और हम सब एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने आए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल पद लेके बैठे किंतु कई नौजवानों को रोजगार दिलाया, कानून कायदों के अनुसार नौकरियां दिलाई और उससे प्रभावित होकर के परिवार में भी खुश हुए कि ऐसा नेता जिसने हमारे बच्चों को जो नौकरी दिलाई वो याद करते हैं आपको। इतना ही नहीं, हमने सुना कि 2 बार या 3 बार अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन यह 4थी बार अध्यक्ष बन गए निर्विरोध।
पीर फकीरों से, लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्मवीरों में, आप सभी श्रमवीरों में। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राजस्थान एवं जिला इंटक उदयपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान हमारे शहर कांग्रेस के नौजवान जुझारू जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई फतेह सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मेरा सदैव सहयोग करने वाले मेरे बड़े भ्राता पीसीसी महासचिव गौतम भाई साहब, हमारे शहर के सबसे बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी के लीडर और बुजुर्ग होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा युवा है, जितना जोश और जुनून उनमें है शायद युवाओं में भी नहीं है। ऐसे हमारे त्रिलोक जी भुल्ला साहब, हमारे इंटक के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय और मेरे मार्गदर्शक संरक्षक ख्यालीलाल जी मालवी साहब, हमारे हिंदुस्तान जिंग के बहुत वरिष्ठ नेता और मेरे को बहुत ही हर तकलीफ में सहयोग किया परम आदरणीय रघुवीर सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे छोटे भाई दिनेश जी श्रीमाली साहब, हमारे ब्लॉक के ऊर्जावान अध्यक्ष अजय सिंह जी, सोमेश्वर जी मीणा साहब, मदन जी पंडित साहब, मेरे युवा जाबाज महामंत्री नारायण जी गुजर साहब, सैमसन जी भगोरा साहब, अरिजीत दाबई, मेरे संघर्ष के साथी सुनील रोजर साहब, मेरे संघर्ष के साथी भागीलाल जी प्रजापत साहब, हमारे सिरोही जिला इंटक के अध्यक्ष और लक्ष्मी सीमेंट यूनियन के प्रेसिडेंट इंदर सिंह जी देवड़ा साहब, हमारी महिला शक्ति राष्ट्रीय महिला इंटक की उपाध्यक्ष चंदा जी स्वालका साहब, महेश जी उपाध्याय, इंदु शेखर जी, हमारे सेवा दल के शंकर जी और हमारे अध्यक्ष और महामंत्री गोपाल जी सरपड्डा, और सामने विराजे हुए हमारे श्रीमाली समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूषण प्रकाश जी, हमारे दसोरा साहब, किशन सिंह जी, हमारे आरोग्य शेखर जी, अरुण जी, हमारी महिला शक्ति यशोदा जी, हमारे मेरे एक फोन पर मेरे लिए जो मेरे बहुत शौक है कि मैं संगीत का शौकीन हूँ, तो मैं आपका बधाई का फोन आया था, तो मैंने कहा बधाई मैं बात स्वीकार करूंगा कि आप मेरे स्वागत में गीत गाने आओगे। ऐसे हमारे आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए खान साहब और उनकी टीम, हमारे इस कार्यक्रम और हमारे ऑफिस का रात दिन काम करने वाले खुशविंदर जी, हमारे जिलाध्यक्ष हरीश सिंह जी, रूप सिंह जी, हमारे बाबूलाल जी साहब, हमारे सभी बचपन के साथी हमारे दिलीप जी, हमारे भाई जी महेश जी, और मेरे यहाँ ब्रदर भी बैठे हुए थे कृष्णचंद्र जी श्रीमाली, चले गए दिखते हैं, और यहाँ बैठे हुए सबका नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। युवा इंटक के प्रदेश महामंत्री भाई दलपत सिंह जी, जिनका नाम मेरे जुबा पे आ गया, वो जुबा पर, जिनका नाम जुबा पे नहीं, उनका दिल से आदर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, सलाम वालेकुम करता हूँ, और आप सबको यहाँ पर पधारने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि इंटक संगठन के बारे में, ये बहुत मजबूत संगठन, देश की आजादी के पहले महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल जी नंदा, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी सबसे विशेषता ये है, जो इसका संविधान बनाया वल्लभ भाई पटेल ने, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। अगर वो संविधान ऐसा नहीं बनाते तो माफ करना, कांग्रेस के नेता कोई नाराज मत होना, तो हमारे इंटक संगठन के नेता भी आप ही होते कि वो एनएसयू, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस में जैसे नियुक्ति आप करते हो, वो अधिकार भी इंटक में नियुक्ति का आपको मिल जाता। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने जो संविधान बनाया, हिंदुस्तान के कल कारखानों में, उद्योगों में, डिपार्टमेंट में, विभागों में काम करने वाला कर्मचारी, उसका 3 साल में इलेक्शन होगा। जबकि आप देखिए परिपाटी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ, उसमें कौन अध्यक्ष बनेगा वो मजदूर तय नहीं करते। आरएसएस में नागपुर मुख्यालय से संघ निर्धारित करता है उनका अध्यक्ष कौन बनेगा।
C2 कम्युनिस्ट पार्टी की जो दो यूनियन है, एटक और C2, उनका नेता कौन बनेगा ट्रेड यूनियन का, वो मजदूर निर्धारित नहीं करते। उनका एटक और C2 का दिल्ली में बैठा हुआ पोलित ब्यूरो डिसाइड करता है कि उनका नेता कौन बनेगा। हमारा नेता कौन बनेगा सोनिया जी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय नहीं करते। हमारे मजदूर भारत के इकट्ठे होते 3 साल में राष्ट्रीय अधिवेशन में, और मजदूर अपना नेता चुनते, और राजस्थान के मजदूर इकट्ठे होकर राजस्थान का नेता चुनते। ये वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रावधान रखा है कि ताकि बाहर मेहनत करने वाला मजदूर वो स्वयं असली मजदूरों का नेता बने और बाहरी नेता नेतृत्व करने के लिए नहीं आए। इसलिए सीमेंट फैक्ट्री का एक मामूली मजदूर जगदीश राज श्रीमाली इस मजदूर संगठन में आके यहां तक पहुंच गया। अगर ये इंटेक संस्था नहीं होती तो शायद मैं भी आपकी तरह आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ जिंदाबाद लगाता, ताली बजाता था। तो मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने जो हमारा संविधान इतना मजबूत बनाया। हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं। कांग्रेस पार्टी के हम भाई का रिश्ता है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ये दोनों भाई है। बड़ा भाई कांग्रेस और छोटा ही संतानें है NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल। तो भाई मजबूत होता है तब जाके बड़ा भाई राज करता है। जब छोटा भाई अगर ताकत देगा तो बड़ा भाई आगे बढ़ेगा। तो कांग्रेस ने हमको ताकत देने का काम हमने किया। मेरी अभी डोटासरा साहब से बात हुई थी। डोटासरा साहब ने कहा कि आपने जो सुझाव दिया श्रीमाली जी, मैं हर ब्लॉक कमेटी में और जिले की कमेटी में इंटक के आदमियों को नॉमिनेट करूंगा ताकि इंटक का मजदूर की बात वहां पर कांग्रेस के मंच पे होगी। यह निर्णय उन्होंने लिया। कांग्रेस पार्टी के समय सरकार में गहलोत साहब ने मजदूरों के लिए इतने बढ़िया काम किए। पुरानी पेंशन, अभी RSMM के मेरे साथी बैठे हैं, आज इनको 70-80 हजार रुपया पेंशन मिल रही। सुनील जी कितनी मिल रही है? 82,000। ये काम किसने किया? इंटक के कहने से, गहलोत साहब से मैंने लड़ाई लड़ी और 82,000 रुपया आज इस तरीके से निगमों में, डेयरी फेडरेशनों में सब में लागू कराया। यही नहीं, जब राहुल जी के साथ मैं पद यात्रा में चल रहा था, 2 बार मुझे राहुल जी ने बुलाया और उनसे संवाद करते हुए जो मजदूरों के इश्यू जब मैंने बताए, और मैंने कहा साहब ये जो ऑनलाइन वर्कर है, हमारे पास इतनी बड़ी ताकत हिंदुस्तान में होने वाली है कि ये जो ऑनलाइन वर्कर सप्लाई करने वाले जो लोग हैं, गिग वर्कर, ओला, उबर, ये बहुत बड़ी श्रम शक्ति भारत में खड़ी हो रही है। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा, एक 20 साल का बच्चा बेरोजगारी में मोटरसाइकिल उठा के सामान सप्लाई करने के लिए उसको टाइम मिलता है 15 मिनट, और 15 मिनट में वो गलियों में दौड़ता हुआ भागता और सप्लाई करता, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी दुर्घटना हो जाती है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, 20 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, उसका घर का चूल्हा बंद हो जाता है। रोज कमाता, रोज का। राहुल जी के बाद दिलो दिमाग में बैठी, उन्होंने गहलोत साहब को बुलवाया, और आपने देखा होगा कि जो अखबारों में फोटो छपा था, जो मैं बीच में, इधर गहलोत साहब, इधर राहुल जी है, और वो गिग वर्कर का जो प्लान पहली बार इस पद यात्रा से निकला, और अशोक गहलोत जी ने गिग वर्कर का प्लेटफॉर्म बनाया, जो पूरी दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा विश्व में पहला राजस्थान राज्य बना जो गिग वर्कर के लिए, जो ऑनलाइन काम करने वाले वर्कर के लिए कानून लेकर। इसी तरीके से जो हमारी छोटी छोटी खदानें हैं, मूर्तियां बनाने वाले हैं, मार्बल का काम करने वाले वर्कर है, जो डस्ट उठती है उनके नाक से अंदर जाती है और सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है, वो मजदूर खुद पीड़ित हो जाता है, उसका परिवार पीड़ित हो जाता है, पूरा तबाह हो जाता है। जब गहलोत साहब को मैंने ऐसे जाके उनके सामने मजदूरों को पेश किया कि ये मजदूर काम कर रहा था, इसका वजन डाउन हो गया, इसकी बीमारी आ गई है, और ऐसे कई अनेकों परिवार है, तो उन्होंने एक सर्वे करवाया, और सर्वे कराने में राजस्थान के हजारों श्रमिकों की संख्या निर्धारित हुई कि सिलिकोसिस पीड़ित है। तो राजस्थान पहला प्रदेश बना जो सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए पुनर्वास की योजना लेके आए। उस वर्कर को एक्सीडेंट उसके लग जाने पे, उसके दुर्घटना होने पे, उसकी बीमार होने पर उसको मुआवजा मिलेगा, और उसकी मृत्यु होने पर उसकी आश्रित को पेंशन मिलेगी। ये काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया।
मैं गिनाता जाऊंगा, इतने दुनिया भर के काम है। 100 करोड़ का ईएसआई का हॉस्पिटल आपने देखा होगा, कोरोना में जान बचाई। इसका सबसे पहले जब गिरजा जी व्यास की चिट्ठी लेकर मैं शीशराम जी ओला के घर पे गया था, श्रम मंत्री थे वो भारत के, मैं नौजवान था, दाढ़ी रखता था, यंग था, जिलाध्यक्ष था, तो गिरजा जी ने कहा कि क्या काम मिलेगा। मैं आप तो एक लेटर लिख दो, मैं बाकी का काम मैं करूंगा। मैं शीशराम जी ओला के वहां गया, वो बंगले से मुझे उनकी गाड़ी में बिठा के ले गए श्रम शक्ति भवन मजदूरों का जो उनका मंत्रालय है, वहां से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार ने लिखी चिट्ठी और प्लॉट अलॉट हो गया उस जमाने में। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे कैसे आया, मैं बेंगलोर में एक सेमिनार में गया था। वह सेमिनार में जब मैंने देखा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मैंने वो देखा अस्पताल, मैंने कहा इतना बड़ा 7 मंजिला अस्पताल। मैं अंदर गया, मजदूरों के सारे बारे में जानकारी ली गई थी, ईएसआई का ये मजदूरों का पैसा कटता उससे ही बना। बस उस दिन से मेरे बीज बोल दिया मेरे दिमाग में मुझे कुछ करता है। और वो मैंने प्लॉट लेने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जब श्रम मंत्री थे, बाउंड्री बनवाई और मैंने रेड्डी साहब को 3 बार ले गया इन मंत्रियों के पास, लेकिन वो मंत्रियों ने हमको 20 करोड़ 25 करोड़ से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हुए। और मैं 25 करोड़ लेने पर तैयार नहीं, क्यों मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट 100 करोड़ से पूरा होता है। क्यों मजदूरों का पैसा है, हमारा खजाना है, हम हमारी सैलरी में से कटवाते और जो हम पैसा कटाते मालिक भी उतना मिलाता और उस पैसे से हमारे ईएसआई का हॉस्पिटल और दवाएं चलती, डॉक्टर इलाज करते हैं। तो मैंने कहा साहब माफ करना, मैं 25 करोड़ लेके ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। रेड्डी साहब ने कहा बेटा ले लो 25 करोड़ फिर और कराएंगे। मैं के साथ नहीं, 100 करोड़ से नीचे मैं नहीं लूंगा। उठ के चला आया, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति मजबूत थी। किस्मत से 2015 में विश्व श्रम सम्मेलन में भारत सरकार की तरफ से जाने का मुझे अवसर मिला और उसमें मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भारत के श्रम मंत्री आते और नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मैं तीनों ही वहां 19 दिन रहते हम जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वहां वेजिटेरियन लोगों के लिए खाने की प्रॉब्लम होती है। हमने तीनों ने कमरे में रोटी हाथ से बना के 19 दिन निकाले और हमारी इतनी घनिष्ठता हो गई, जब हम जुदा हो रहे थे तब एक दूसरे के आंखों में आंसू थे। एक परिवार बन गया था, एक छत के नीचे 19 दिन खाना बनाना, साथ रहना। तो भंडारू साहब ने पूछा बेटा बता तेरी क्या इच्छा, तेरे कोई काम हो तो मुझे बताना। मैं कहा साहब मैं काम तो बताऊंगा लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। ये क्या, मैं नहीं कर पाऊंगा? मैं कहा साहब आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि मेरे साथ 3 श्रम मंत्री आपसे पहले को सबको आजमा चुका हूं, जो मेरी पार्टी के थे वो नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बड़ी गहनता से मेरे को बिठाया और कहा बता अभी बता, अब मैटर पूरा सुनूंगा और उसके बाद ही मैं यहां से उठूंगा। मैंने पूरा बताया। उन्होंने कहा बेटा तू 7 दिन में नीचे से फाइल क्लियर करके मेरे पास लेके आ जाना, तेरे सामने 100 करोड़ रुपया मंजूर करके तुझे हाथों हाथ लेकर। मैं आया उदयपुर आने के बाद फाइल का पता किया तो यूआईटी ने 60 लाख रुपए डैमरेज निकाल दिया, क्योंकि उसमें पेनाल्टियां लगा दी, क्योंकि शर्त के अनुसार हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया। अब मैं रविंद्र जी श्रीमाली चेयरमैन, रामनिवास मेहता, इनके पास चक्कर काटे। मैंने कहा माफ कर दो यार, गरीबों का इस बन जाएगा अस्पताल, आपको दुआएं मिलेगी। इन्होंने कहा यार गुलाब जी से फोन करवाओ तो हम करेंगे। मैं मजदूरों के हित में भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ के कटारिया साहब की जन सुनवाई में गया हूं कि मेरे मजदूरों के लिए मैं उनके सामने जाके अपनी बात रखूं। मैंने उनके सामने बात रखी, उन्होंने सुनी और ज्ञापन ले लिया, लेकिन उसका कोई थोड़े दिन में कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरी बार वापस गया कि हाँ पंडित जी हम देखते हैं, आश्वासन दिया। तीसरी बार में जगदीश राज श्रीमाली मजदूर नेता के रूप में जयपुर के सिविल लाइंस के बंगले पे 400 मजदूरों का जुलूस लेके गया और वहां पर टेंट लगाकर धरने पे बैठ गया। गृह मंत्री थे तब उनके घर में दौड़ के आया कि कौन हो क्या, मैंने कार्ड भेजा। उन्होंने कहा इनको तो बुलाओ उदयपुर के, और सब लोगों को टेंट हटावे और अंदर आके लॉन में बैठे, सबको अंदर बिठाया, चाय पिलाई, मुझे चैम्बर में बुलाया। अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हो, यहाँ न्यूज लग जाएगी राजस्थान में, उदयपुर के मजदूर आके ये कर रहे हैं।
क्या करना है आपको? मैं के साथ वही काम जो मैं पहले बता चुका हूं उदयपुर में 2 बार। उसी समय रामनिवास मेहता को फोन लगाया और कहा कि मजदूरों तुम कहीं पर गली कूचों में उदयपुर में एक प्लॉट नीलाम करते हो तो 1 करोड़ रुपया हमें बिक जाता है, तो इन मजदूरों से 60 लाख रुपए क्या ले रहे हो भैया, माफ करो। और फोन मुझे पकड़ा दिया। मैंने रामनिवास मेहता जी को कहा, मेहता जी मैं क्यों ये मजदूर नेता हूं, मैं जिस काम को हाथ में ले लेता हूं, मैं दिल्ली की सरकार को भी हिला देता हूं, राजस्थान की सरकार को भी हिलाने का दम रखता हूं। तो उन्होंने कहा आप 10 मिनट रुकिए, हम मेल करें। 10 मिनट में वो कागज आ गया, मेल राइटो 60 लाख रुपए। वो कागज लेके मैं मीटिंग में गया। उस समय में जसवंत यादव जी श्रम मंत्री थे, जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन, वो कांग्रेस पार्टी से गए थे, बीजेपी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे बार बार वही कहते थे जल्दी करो, आचार संहिता लग जाएगी, रह जाएगा। और वो मैंने फाइल बोर्ड से लेके दिल्ली गया। दिल्ली भंडारू साहब के घर पे गया, भंडारू साहब ने गाड़ी में बिठाया, श्रम शक्ति भवन में ले गए। और श्रम शक्ति भवन में ये फाइल 3 महीने का प्रोसेस है, इसको घूमने में होके सैंक्शन का। उन्होंने सारे अधिकारियों को बुला लिया और बैक डेट में नोटिंग करवा के 3 घंटे में फाइल क्लियर करके दे दी और 100 करोड़ रुपया लेके मैं राजस्थान आ गया। अब मैंने शिलान्यास के लिए प्रोग्राम बनाया, तो मैंने कहा शिलान्यास तो श्रम मंत्री वही है, भारत सरकार के वही आएंगे, उस समय बीजेपी की सरकार थी, उनसे ही करवाया। उद्घाटन कराने के समय हमारी सरकार आ गई। गोपजी भाई साहब को जानकारी होगी, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। जब हमारी सरकार आ गई तो उद्घाटन के समय में तो अशोक रावत जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा श्रीमाली साहब इसमें किस किस को बुलाना? मैं क्यों, श्रम मंत्री हमारी अध्यक्षता करेगा और मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष का नेता गुलाब चंद कटारिया होगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा सरकार कांग्रेस की, आप कैसे बुला रहे हो? मैं क्यों साहब, मुझे भंडारू साहब ने 100 करोड़ दिए और इसने 60 लाख रुपए माफ करके भाई को आगे नहीं भेजता तो 100 करोड़ नहीं आते और ये उदयपुर का बिल्डिंग नहीं बनती। मैं मजदूर नेता हूं, मेरे लिए जो काम आ गया मैं उसका एहसान फरामोश नहीं होता हूं, मैं उसी को बुलाऊंगा। तो टीकाराम जी जूली ने वो फाइल को सीएम के पास दे दी। विवाद में पड़ गया मैटर के, भाई ये तो यार उल्टा पड़ गया बस। अशोक गहलोत साहब ने मुझे बुलाया, जगदीश ये क्या माजरा तेरा, ये गुलाब चंद कटारिया से क्यों कराना चाहता है? फिर मैंने वो पूरा प्रकरण बताया, शीश राम जी से ओला से लगा के अभी तक का। तो सीएम साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया उसके ओके, तो तू राइट है, तू मजदूर नेता है, तेरे जिसने काम निकाला उसको तू बुला रहा, हमको कोई आपत्ति नहीं। और फिर उद्घाटन हमने गुलाब जी और टीकाराम जी से कराया। मैं मेरे मुंह से तारीफ नहीं करता हूं, ये पत्रकार या बैठे हुए मजदूर भी खूब थे। वहां गुलाब चंद कटारिया ने जब फीता काटने का समय आया, वो कैंची मेरे हाथ में दी और मंच पे जाके कहा कि ये वरना साल ये पगड़ी पहनने के हम हकदार नहीं हैं, इसका हकदार है कोई मेवाड़ में एक ऐसा जुझारू नेता पैदा हुआ जो मजदूरों के लिए हॉस्पिटल इमारत का सपना देखा और साकार करने के लिए राजस्थान सरकार के गृह मंत्री के बाहर आके धरना लगा देता है, जब जाके इमारतें खड़ी होती है। उसने 5 बार मेरा नाम लिया। तो साथियों, कहने का मतलब अभी कोई बता रहा था सोमेश्वर जी के मैं थाने में गया उनके लिए, उसके पहले और कोई वक्ता बता रहे थे कि मैंने पानी की टंकी के लिए ये किया। ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है और मेरा कर्म है कि मैं मेहनत का वंचित, पीड़ित, शोषित समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं और उनके हक के लिए लड़ना मेरा धर्म है। और जब तक लड़ता रहूंगा और जब तक मैं उनकी बात को करता रहूंगा, जब तक मेरे जीवन में आखिरी सांस में सांस होगी तब तक। आज आप सब पधारे, ये वाकया इसलिए सुनाया कि हमें जिंदगी में कभी डरना नहीं चाहिए कि सरकार हमें अंदर डाल देगी, गिरफ्तार कर देगी। गृह मंत्री और मजदूर आंदोलन देखा ना आपने, 2005 का सुखेर में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ कि जहां पर मालिक ऐसी टेंट लगा के बैठे थे और पुलिस और साथ में खाना खा रहे थे। राजस्थान की वसुंधरा और गृह मंत्री गुलाब जी मेरे पीछे पड़े थे, दिनेश एनएम, सुधीर जोशी। लेकिन मैंने मजदूरों की लड़ाई को लड़ा, डरा नहीं। तो मैं जो मजदूरों के लिए हमारे पी चौधरी साहब कहते थे कि जिसका है जिगर वो बनेगा लेबर लीडर, वो कहते थे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज आप सभी भाइयों ने
इन मजदूरों की दुआ से मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरीके से मेवाड़ के मालिक एकलिंगनाथ है और महाराणा दीवान है और दीवान बन के वो सेवा करते हैं, वैसे मेरे एकलिंगनाथ मेरे मजदूर है और मैं उनका दीवान बन के सेवा करता हूं। और इसीलिए चौथी बार निर्विरोध निर्वाचन हुआ। हस्सी में वहां पर पूरी 2-2,500 लोगों का पूरा पांडाल भरा हुआ था। इंटर के सेंट्रल से नेता आए हुए थे पर्यवेक्षक बल चुनाव कराने के लिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता मंच पे थे और वहां पर हंसते हुए सारे लोगों ने हाथ खड़े करके जगह पे खड़े होकर एक ही नारा लगा दिया कि राजस्थान का एक ही राज, जगदीश राज, जगदीश राज। तो ये कहने का मतलब ये, मेरी जगह आप में से भी कोई आ सकता है। सच्चाई, नीति और नियत जिसकी साफ होगी वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपकी नीति नियत में खोट है तो दुनिया आपके साथ खड़ी है, तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और नीति नियत में खोट है तो जमाना आपके सामने खड़ा है तो भी आपको नहीं रोक सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, आने वाला समय हमारा बहुत चुनौतीपूर्ण है कि हमारे लिए श्रम कानून बदल दिए गए, हमारा लेबर कोड के माध्यम से इस देश में पूंजीवाद को मजबूत करने का संकल्प लिया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे ये शरीर है, इस शरीर में ये 2 हाथ है, इन हाथों को अलग कर दो तो हमारा ये शरीर बेकार हो जाएगा। कोई रोटी खिलाएगा तो रोटी खाएंगे, कोई पानी पिलाएगा तो पानी पिएगा, कोई कपड़ा पहनाएगा। भारत रूपी शरीर के 2 कमर और उपजाऊ हाथ है, किसान और मजदूर। किसान खेतों में उत्पादन करता है और मजदूर उद्योगों में करता है, निर्माण करता है। इन हाथों से ये हिंदुस्तान जो आज बदला हुआ दिखाई देता है, गगनचुंबी इमारतें हो, रेल की पटरी हो, बांध हो, नहरें हो, बिजली के खंभे हो, ये कल कारखाने हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये हमारे पसीने से इमारतें खड़ी हुई है। लेकिन पूंजीवाद रूपी इस देश में ये 2 हाथ जो हमारा मजदूर और किसान का, तो सबसे पहले केंद्र की सरकार ने किसानों के कानून पे हाथ डालकर उनको गुलाम बनाने की कोशिश की और बिहार का रिजल्ट आते ही दूसरे ही दिन इस केंद्र की सरकार ने मजदूरों के कानून पे हाथ डाल दिया। उनको मालूम है कि देश में कोई क्रांति ला सकता है तो मजदूर और किसान ला सकता है, और जब मजदूर और किसान को गुलाम बना दिया जाए तो हमारी हुकूमत लंबी चलेगी। और यही सोच के उन्होंने ये किया। और उनका सपना क्या है? हमारे महात्मा गांधी का सपना था, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि किसान और मजदूर। राहुल गांधी बात करता है किसान और मजदूर, जैसे मैं बात करता हूँ इस जिस्म में ये 2 हाथ है, एक किसान एक मजदूर, तब यह हाथ हमारा शरीर काम करता और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती। भारत रूपी शरीर के ये 2 हाथ किसान और मजदूरों से देश संचालित होता है। लेकिन मोदी साहब की गणित अलग है। मोदी साहब किसान और मजदूरों के हाथों को हटाकर, गुलाम बनाकर उनकी जगह 2 नए आर्टिफिशियल हाथ तैयार कर रहे हैं। वो पूंजीवाद के हाथ, एक तरफ अडानी का हाथ और एक अंबानी का हाथ, और इन 2 हाथों से हिंदुस्तान को पूंजीवाद के द्वारा चलाकर मजदूरों का, किसानों का शोषण करना चाहते हैं। इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे रेड्डी साहब के नेतृत्व में। फरवरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाएंगे और ये काले कानून मजदूरों के बनाए हुए हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। तो तैयार होने की बारी है, आपको तैयार होने की बारी है। जिन फैक्ट्रियों में 300 से मजदूर काम है वहां यूनियन खत्म हो जाएगी। 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी 8 घंटे के बजाय, और हड़ताल पे चले गए तो 3 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। तो हिंदुस्तान का मजदूर आंदोलन क्या चलेगा? इसलिए लड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये लड़ाई लड़नी होगी, और मुझे चौथी बार आपने जिम्मेदारी दी तो मैं इसका नेतृत्व करूंगा और मुकाबला करेंगे हम। हल्दी घाटी में पैदा हुआ महाराणा प्रताप की सरजमी पे, जहाँ खून बहा है उस मिट्टी में, और उस मिट्टी में जो अन्न पैदा हुआ वो मैंने खाया है। उस अन्न ने मुझे सिखाया कि स्वाभिमान और संघर्ष, ये 2 चीज मैंने सीखी है कि स्वाभिमान और संघर्ष। जिस मुकाम पे पहुंचा हूं उसका एक ही मेरा सफलता का राज है, स्वाभिमान और संघर्ष। तो मैं आज मेरी चौथी इस पारी को मेरे इंटक के हमारे जो नेता परम आदरणीय दुर्गावत साहब, परम आदरणीय बी चौधरी साहब,
प्रभाकर साहब, सत्तावत साहब, वेणुलाल जी मीणा को समर्पित करता हूं कि आपने मुझे इस संगठन का नेतृत्व करने का अवसर दिया। आप जहां पर भी विराजमान है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि मैं हिंदुस्तान और राजस्थान के मजदूरों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ सकूं। आप सभी आए और मुझे आशीर्वाद दिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता, एक उड़ान उड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई था ले नहीं सकता, एक गोता तो लगाकर देखो यारो। और कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता, एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता, एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद, अरे हौसले हो जिनके बुलंद, वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। घोर अंधेरों में भी मजदूर एकता का नारा लगाते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं यारो, दिल्ली पहुंच जाते हैं यारो। जय इंटक, जय मजदूर, जय कांग्रेस। धन्यवाद श्रीमाली साहब। अध्यक्ष बने सब के इस छोटे से आपने अनुरोध पर आप सब यहाँ पधारे और कार्यक्रम को सफल बनाया, और सभी अतिथियों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप कार्यक्रम में पधार कर हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाए, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महानुभावों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अल्पाहार लेकर ही बधाएं, ये भी एक अनुरोध। हेलो, चाय की व्यवस्था भी की गई है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा, जगन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जी में एक बार पुनः उदयपुर मेवाड़ के जगदीश राज श्रीमाली जी को 4थी बार राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जगदीश राज जी श्रीमाली मजदूरों के लिए जिस तरह से आज एक छोटे से छोटे मजदूर गरीब वर्ग के लिए, दलित वर्गों के लिए आगे आकर जिस तरह से लड़ाई कर मजदूरों को अपना जो भी उनकी जो प्रेरणा है उनको सब दिलाते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उदयपुर साइड जिला कांग्रेस की कमेटी की तरफ से मैं आदरणीय जगदीश जी को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार। और जाओ ना ग्रुप में जाएगा, आप तो जाओ। ये भी गाँव जी पैर लगा